सामाइन, इस दुनिया में न जाने कितनी ही ऐसी चीज़ें हैं जिसे इंसान की आंखें देख नहीं सकती। इस दुनिया में न जाने कितनी ही ऐसी ताकतें हैं जिसे महसूस नहीं कर पाते, लेकिन वो ताकतें इस रुए ज़मीन पर मौजूद हैं। सामाइन, मैं बात कर रहा हूँ औलादे आदम के साथ इस ज़मीन पर रहने वाले एक और शय की, जिसका नाम जिन्नात है। हमें इंसानी ज़िंदगी की शुरुआत तो पता है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि इस दुनिया में जिन्नात कब से रह रहा है। हम ये नहीं जानते कि अल्लाह ताला ने जिन्नात को कब पैदा किया। तो सामाइन, आइए हम इन्हीं सब सवालों के जवाब इस वीडियो में ढूंढते हैं। जिन्नात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से 2000 साल पहले पैदा हुए। जी हाँ, जिन्नात को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से 2000 साल पहले पैदा किया गया। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इंसानों की तख्लीक से पहले जिन्नात ज़मीन पर और फरिश्ते आसमान पर रहा करते थे, और यही आसमान और ज़मीन की आबादी थे। हर एक आसमान के अलग अलग फरिश्ते होते थे, और हर आसमान वालों की नमाज तस्बीह और दुआ मुकर्रर थी, और हर ऊपर के आसमान वाले नीचे के आसमान वालों से ज़्यादा दुआ करने वाले थे, ज़्यादा नमाज़ें पढ़ने वाले थे और ज़्यादा तस्बीह करने वाले थे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जब अल्लाह ताला ने अबुल जिन्नात समूम को आग के शोले से पैदा किया तो फरमाया, तुम कोई तमन्ना करो और मैं उसे पूरा करूँगा। इस पर अबुल जिन्नात समूम ने कहा, मेरी तमन्ना ये है कि हम खुद तो सब कुछ देख सके, लेकिन हमें कोई ना देख सके, और हम ज़मीन पर छुप कर रह सके, और हमारे बूढ़े भी जवान हो। अल्लाह ताला ने अबुल जिन्नात की ये ख्वाहिश पूरी की, इसलिए वह खुद तो सब कुछ देखता है, लेकिन किसी को नज़र नहीं आता। कोई इंसान जिन्नात को देख नहीं पाता, और जब जिन्नात मरते हैं तो ज़मीन में गायब हो जाते हैं। ये जिन कभी बूढ़े नहीं होते, यानी जिन्नात के बच्चे आखिरी उम्र तक जवान होकर मरता है। एक सवाल हमारे जहन में आता है कि जिन्नातों के सरदार इब्लीस ज़मीन पर कब से रहने लगा। अल्लाह ताला ने जिन्नात को पैदा किया और ज़मीन को आबाद करने का हुक्म दिया, तो जिन्नात अल्लाह ताला की इबादत करने लगे, यहाँ तक कि एक अरसा दराज गुजर गया, और वे आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला के फरमान को भूल गए, और जिन्नातों ने अल्लाह ताला की नाफरमानी शुरू कर दी और ज़मीन पर खूनेज़ी करने लगा। उन जिन्नातों का एक बादशाह था जिसका नाम था यूसुफ। जिन्नातों ने उसे मार डाला तो अल्लाह ताला ने उन पर दूसरे आसमान से फरिश्तों का एक लश्कर भेजा। इस लश्कर को जिन्न कहा जाता है। उनमें से एक जिन इब्लीस था, जो 4000 जिन्नों का सरदार था। ये आसमान से उतरे और ज़मीन से सभी औलादे जिन्नात को तबाह करके जिला वतन कर दिया और समंदर के जजीरों की तरफ मार भगाया। इसके बाद इब्लीस अपने लश्कर समेत इस ज़मीन पर रहने लगा। एक रवायत के मुताबिक इब्लीस अपने लश्कर समेत रुए ज़मीन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से 40 साल पहले आकर क़याम किया। सामाइन, अगर आप जिन्नात, शैतान और अल्लाह की दूसरी मखलूकों के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा हौसला और भी बुलंद हो सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।